नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं तमाम उन प्राकृतिक के गुणों के बारे में आपको बताते हैं। आपको आयुर्वेद के वो नुस्खे बताए जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हर प्रकार के रोगों को दूर रख सकते हैं अपने शरीर से। क्योंकि हम अपने जीवन में कार्यों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब कौन सा रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। और चूंकि आज के इस दौर में जहां प्रदूषण की भरमार है, शुद्धता के नाम पर कुछ भी हमारे पास नहीं है, शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध वायु नहीं है, खाने की जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें मिलावट भी अक्सर देखी जाती है। तो ऐसे में अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना भी एक चुनौती बनती जा रही है। लेकिन इस चुनौती को भी आपको पार करना है और अपने जीवन को आपको सकुशल रखना है। और वो होगा कैसे, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं आप। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको लिख जरूर लिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम चेहरे के सौंदर्यता के बारे में बात करेंगे और उसमें जो एक धब्बा लगता है, कुरूपता का एक निशानी जिसे कहा जाता है, चिन्ह, वो होती है झुर्रियां। कम उम्र में जबकि त्वचा एकदम तंदुरुस्त होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, युवावस्था में, ऐसे में अक्सर देखा जाता है युवक युवतियों के चेहरे पर झुर्रियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं। कहते हैं काम का टेंशन बहुत है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये झुर्रियां आखिर आती क्यों है? क्या वास्तव में ये टेंशन की वजह से ही आती है? देखिए, हमारे खान पान बहुत गलत है। बिल्कुल। और जब शरीर के अंदर गंधक की कमी पड़ती है तो चमड़ी जो है लटक जाती है, जिसको हम झुर्रियां बोलते हैं जी। ये बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, सबको होती है। यदि आपके अंदर गंधक पर्याप्त मात्रा में है तो आपकी जितनी मर्जी उम्र हो जाए आपको झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। अच्छा। अब देखिए, गंधक की कमी होने से जो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। जब शरीर सिकुड़ता है तो चमड़ी झुल लटक जाती है, बिल्कुल लचीली सी हो जाती है जी। जिसको झुर्रियां बोलती हैं। जैसे कपड़े में बल आते हैं, ऐसे शरीर में बल आते हैं, सलवटे जैसे पड़ती हैं। हाँ। बिल्कुल। अब इसके पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, नेचुरलिस्ट में, किसी में झुर्रियों को खत्म करने की कोई दवाई नहीं है। बिल्कुल। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें हर एक रोग की दवाई है। अब झुर्रियों को खत्म करने के लिए ना तो हमें केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाना पड़ेगा। अब घर में इसको समाप्त कर सकते हैं जी। अब इस गंधक की कमी को करती है गाजर, अच्छा। मूली, शलगम, चुकंदर, खीरा, प्याज, फूल गोभी। देखिए, हर एक साग सब्जी में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। किसी में कोई चीज अधिक होती है, किसी में कोई अधिक होती है। इनमें सब में गंधक की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। अच्छा। यदि आप कच्चा प्याज खा रहे हैं आपको झुर्रियां नहीं आएंगी। आप गाजर खा रहे हैं आपको झुर्रियां नहीं आएंगी। आप फूल गोभी खा रहे हैं कच्ची,
सलाद में सुबह शाम दोनों टाइम झुर्रियाँ नहीं आएंगी। झुर्रियों को समाप्त करने के लिए गाजर, मूली, सलगम, चुकंदर, फूल गोभी, ये जितनी कच्ची आप ज्यादा से ज्यादा खा सके उतना ही आपको गंधक की मात्रा बढ़े, गंधक शरीर में पूरा होगा, झुर्रियाँ खत्म होगी। आज पूरे संसार के अंदर प्रैक्टिकल किसी ने नहीं किया है, थ्योरियां पढ़ी हैं और फिर एक रोगी को चेक करने में कम से कम 15 से 20 मिनट घंटा भी लगा देते हैं। तेरी माँ को क्या बीमारी थी, बाप को क्या थी, भाई को, दादा दादी, नाना नानी, पता नहीं कितने चलते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी समझ में आता है उसके अनुसार वो लिख देते हैं। मेडिकल में तो सारे बिच्छू का जहर, कोबरा सांप का जहर, मरे जानवर का रिचूर और केमिकल, 4 चीजें हैं इससे जो दवाइयां बनाई जाती हैं पूरी, इनमें कोई जड़ी बूटी नहीं होती। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल, इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। जो पीछे से फार्मेसियों से दवाई बन के आएगी वो लाभ करे ना करे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग के ऊपर जिम्मेदारी है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, सबका उपचार किया जाता है, परंतु यहाँ किसी पूछा नहीं जाता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में है, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दांतन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहे। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण किया एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि पेट में जाने के 10 सेकंड के बाद दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और आपका कितना भी पुराने से पुराना रोग है, पहले दिन आपको 15 से 20% आराम मिल जाता है। मैं नाड़ी वैद्य हूं और मैं नाड़ी परीक्षण में जो जो बीमारी और जितनी पुरानी आती है उतनी बता देता हूं। उसके बाद परहेज बता देता हूं, परहेज कर सके तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सके दवाई नहीं लेना, क्योंकि जड़ी बूटियां यदि परहेज करेंगे तो अमृत है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है। अब किडनी के मरीज का, सोराइसिस के मरीज का, कैंसर के मरीज का, फैटी लीवर वाले का, बड़ी वाली तिल्ली वाले का नाज बंद कर दिया जाता है। इसमें दवाइयों पे निर्भर रखना पड़ता है और जैसे दवाई से 40 से 50% परिवर्तन आता फिर नाज देना शुरू करते हैं। जब तक इतना नहीं फर्क आए तो नाज नहीं देते, ये यहाँ की एक शर्त है। और पानी जब भी पीना हल्का गर्म पानी पीना, पहले पानी को उबाल के किसी ऐसे बर्तन में रख लो जिसमें आपका पानी हमेशा गर्म रहे। जब आपने पानी पीना तो उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसमें आप भले नींबू, काला नमक, काली मिर्च या सिंधा नमक मिला के पिए, चाहे लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिए, जो कि लीवर की, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की जान है। जब ये हिस्से ठीक हैं तो आपकी तिल्ली में कोई नुक्स नहीं है। जो भी खून बढ़ेगा उसको तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल को फेफड़ा ऑक्सीजन पूरी दे रहा है, खून साफ हो गया, बीमारी खत्म होगी। इतना तो काम है। तो आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं उसका उपचार मेरे पास है, परंतु यहाँ पे ना तो टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती, ना मुंह से बोलना पड़ता है। यहाँ तो खाली पेट 12 घंटे रहकर नाड़ी परीक्षण में जो बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ इकट्ठे मिलती है।
और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आंख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जैसी बीमारी वैसी दवाई। और जैसे एलोपैथिक में दवाइयाँ बदलते हैं, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में दवाइयाँ बदल, यहाँ दवाई नहीं बदल जाती। जो दवाई दे दी वही दवाई चलेगी, वही आपको आराम करेगी, परंतु आराम परमानेंट है। और यहाँ पे जो ईमानदारी से दवाई खाता है, परहेज करता है, उसका 1 महीने से फालतू इलाज नहीं होता, चाहे कितना ही पुराने से पुराना रोग है। जो बीच में थोड़ी बहुत हेरा फेरी करता है उसका 2 महीने, जो ज्यादा हेरा फेरी करता है उसका 3 महीने। परंतु यहाँ पे शाम को 3:30 से 5 के अंदर आना अति आवश्यक है 15 दिन के लिए, जिसमें नसों के अंदर जो कचरा फंसा हुआ है उसको निकाला जाता है। जब आपकी नसें साफ होंगी, खून के दौरे का भाव पूरा होगा, पेट आपका नॉर्मल साफ होगा, पाचन शक्ति पूरा काम करेगी, बाथरूम ठीक आ रहा है, पेट ठीक साफ और बीमारी खत्म होगी। बिल्कुल गुरुजी, जैसे कि आपने अभी गंधक के विषय में बात किया कि गंधक की कमी होने पर ऐसे रोग हो जाते हैं, और साथ ही साथ आपने एक चीज और भी कही थी कि खान पान गड़बड़ होता जा रहा है आज के तौर पे। तो किस तरीके से गड़बड़ हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है खान पान में? देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी है कि आटा आप मिलों से लेते हैं जिसकी चोक कर निकाल देते हैं। अच्छा। जितने नाजियों के, दालों के, सब्जियों के, फलों के नरम छिलके सब साथ खाने पड़ते हैं। इसी के अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ इसी में होता है। जब इसको निकाल के फेंक देते तो फिर कहां से आपका शरीर चलेगा? आज पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथी का, चाहे आयुर्वेदिक का, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी का, इनको पता नहीं है कि क्या चीज खाने से क्या मिलता है। बिल्कुल उन्होंने जो थ्योरी पढ़ी उसके अनुसार चलना। और जब तक वो मरीज ने बताया गया, मशीन नहीं बनाएगी, तब तक दवाई नहीं दे सकते। बिल्कुल। यहां तो 2 घंटे के अंदर मैं 40 से 50 मरीज फार कर देता हूं। मुझे 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता नाड़ी परीक्षण में। दवाइयां लिखने में मिनट 1.5 मिनट लगता है। बिल्कुल। दवाई दी, मरीज ने खाई, उसी दिन 20% आराम मिल जाता है। ये दवाई नहीं खाई तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपने आप को हर प्रकार के रोग से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे झुर्रियों के बारे में। ये गंधक जब हमारे शरीर में कम हो जाता है, जैसे कि फास्फोरस है, ये जो सब्जियां हमें कंद की तरह मिलती हैं, गाजर है, चकुंदर है, मूली है, जैसे गुरुजी ने बताया कि फूल गोभी है, इनसे हमें गंधक पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और जिस समय इसका मौसम होता है उस समय तो हमें अच्छे से सेवन करना ही चाहिए। लेकिन आज के इस समय में हर मौसम में हमें हर प्रकार की सब्जी मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ नहीं है, आसान होता है। तो ऐसे में आप इन सब चीजों का भी सेवन अपने दैनिक भोजन में जरूर करें। यदि आप सलाद के तौर पर इनको रोजाना ले रहे हैं तो यकीन माने आपकी त्वचा बिल्कुल जवान हो जाएगी, आपकी त्वचा बिल्कुल खिली खिली, रौनक बहुत अच्छी हो जाएगी, और चेहरे पर जो एक लालिमा होती है, चमकदार चेहरा, रौनकदार चेहरा, वो आपका हो सकता है। और जो भी व्यक्ति है जिसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, यकीन माने कम उम्र के बावजूद भी वह व्यक्ति उम्र दराज लगने लगता है। तो इसीलिए शरीर को अंदर से स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। केवल बाहरी तौर पर यदि आप कोई मेकअप कर लेते हैं, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे बचें और आप अपने अंदरूनी जो आपके प्रणाली है उसको स्वस्थ रखें। तो आप देखेंगे कि आपके बाहरी शरीर में भी एक अलग जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी झलक आपके चेहरे पर भी नजर आएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। कार्यक्रम में समय कम होता है लेकिन उपचार बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तकें हर एक घर में, हर एक परिवार में होना अनिवार्य है, क्योंकि यदि ये पुस्तकें घर पर है तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में ही उपलब्ध है।
पुस्तकें आप कोरियर या डाक के माध्यम से घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं।